नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन बांटेंगे सीएम योगी। स्मार्टफोन के साथ मिलेगा ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस। लोक भवन ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी सभी 7 नए मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। जल्द ही नए मंत्रियों को मिलेंगे विभाग। योगी कैबिनेट का हुआ दूसरा विस्तार। योगी सरकार के 7 नए मंत्रियों को मिले विभाग। जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन, पलटू राम को सैनिक कल्याणम और डॉक्टर संगीता को सहकारिता की मिली जिम्मेदारी। सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए पहली ही क्लास में ये बता दिया कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में संगठन के साथ मिलकर काम करें। सीएम ने मंत्रियों से कहा कि आपके पास बेहद कम वक्त बचा है, जल्द से जल्द विभागों में कामकाज करें। सीएम ने कहा कि संगठन के अभियान को भी आगे बढ़ाना है। कृषक एक्सप्रेस से आज गोरखपुर जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कालीबाड़ी मंदिर में गीता प्रेस रोड पर गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का दूसरा दिन। पार्टी कार्यालय में संगठन के साथ करेंगी चुनावी यात्राओं को लेकर बैठक। वाराणसी से होगी चुनाव की शुरुआत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। उम्मीद है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर आ रहे हैं। उनके साथ ही गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवाती ने भी कांग्रेस में आने की चर्चा की। कोरोना के खिलाफ लखनऊ में महा टीकाकरण अभियान। नोडल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में कैंप लगाने के निर्देश। आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला। तीनों आरोपियों की 7 दिन की सीबीआई रिमांड। सीबीआई को सीजेएम कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड लिया। नीट पीजी के अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए। 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा। प्रदेश को मिलेगी 812 नई एम्बुलेंस। 1 अरब 30 करोड़ 12,000 रुपए जारी। फिलहाल 108 एम्बुलेंस के बेड़े में 2200 वाहन। रिस्पांस टाइम में 10 मिनट करेंगे तैयार। गन्ना खरीद की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बयाने का ब्याज न सही मूल तो चुका दे। अलीगढ़ में मौलाना की खौफनाक करतूत। तालीम के नाम पर मासूम बच्चे को जंजीरों से बांधा। जंजीरों में जकड़े बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एटा में एसडीएम सदर के आवास पर अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। एसडीएम के ड्राइवर और अर्दली के बीच लेन देन का वीडियो वायरल। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में चले ईंट पत्थर ताबड़तोड़ फायरिंग से एक महिला गंभीर रूप से घायल। वहीं बीच बचाव करने आए महिला का पति और ससुर भी घायल। भदोही में 48 साल के शख्स की गोली लगने से मौत। परिजनों पर बंदूक साफ करते वक्त गोली चली। वहीं शव को कब्जे में लेकर पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के थाना सांसनी गेट इलाके में हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। मामले में हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक वीडियो है जिसमें जन्नत और जोखल का जिक्र है। अब ये जानकारी हिंदुवादी संगठन के लोगों और बीजेपी के पदाधिकारियों को हुई तो उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई के लिए थाना सांसनी गेट पर प्रदर्शन करने के साथ साथ अभियोग पंजीकृत कराने को तहरीर दी। बलरामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। वाराणसी में एक बार फिर से बढ़ा गंगा का जलस्तर। वहीं मणिकर्णिका घाट के आसपास घाटों का संपर्क टूटा। तर्पण के लिए लोग कर रहे समस्याओं का समाधान।
पीलीभीत के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ घूमने से हड़कंप। मगरमच्छ पकड़ने के लिए 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मुरादाबाद की मस्जिद में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। स्टेबलाइजर चोरी करते वक्त पकड़ा गया चोर। वहीं चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। आगरा के स्कूल परिसर में अजगर सांप को जंगली से लिपटा हुआ देख छात्रों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। स्कूल के प्राचार्य ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। अजगर सांप को पकड़ने के लिए टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर 8 फीट लंबे विशाल अजगर सांप को पकड़ा। सांप को पकड़े जाने के बाद छात्रों और शिक्षकों ने राहत की सांस ली। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर लगाई डॉक्टरों की क्लास। गुस्से में सुनाई खरी खोटी। महाराज के कुर्ते में दिखा हाईटेक कॉलर माइक। आरोपी को पकड़ने रुड़की पहुंची पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई नोकझोंक। हरिद्वार जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर जेल अधीक्षक ने जेल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि प्रतिदिन जेल में सर्च कार्रवाई की जाती है, जिसमें सभी कैदियों और उनके सामानों की तलाशी ली जाती है। सरकारों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। सड़क, जरूरी मूलभूत सुविधाओं सहित लाभ मिलने का मांग। पीएम मोदी ने कहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज। बोले गरीब मजदूरों की दिक्कतें दूर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चला रहे हैं वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। पीएम ने कहा आज एक नए ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स और लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन को लेकर प्रशासन तक को तेज पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीयों तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद मिली। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 29,621 रिकवर, 276 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,206 नए केस सामने आए। 36,000 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 37,000 से ज्यादा अब भी एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 165 मरीजों की मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में 29 नए केस सामने आए। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 37 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में 13 नए मामले सामने आए। एक दिन में 10 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 335। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किए। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने के निर्देश दिए। बिग बॉस 15 के नए प्रोमो वीडियो में जंगल दिखे। बिग बॉस 15 में शामिल होने वाले 4 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चैनल ने प्रोमो वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बिग बॉस 15 के इस जंगल में दंगल करने आ रहे हैं बड़े अद्भुत लोग, क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं?
मां प्रकाश कौर के साथ बर्फ में खेलते नजर आए सनी देओल। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम जितने भी बड़े हो जाएं, इनके लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। माधुरी दीक्षित संग जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली है। उनकी पहली वेब सीरीज फाइटिंग अनामिका का फर्स्ट लुक आउट उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी। हाल ही में नेटफ्लिक्स के ग्लोबल फैन इवेंट टुबडुम का एक वर्चुअली आयोजन, इस इवेंट के दौरान ही सीरीज में दिखाई देगी उनकी झलक। फाइटिंग अनामिका एक फैमिली ड्रामा सीरीज होगी। अमर सिंह चमकीला की बायोपिक में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। चमकीला के बेटे जयमान ने कहा है कि माता पिता का किरदार सारा और किरदार निभाएंगे। वहीं 22 की रण में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी यूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने गोरखपुर में 12 जिलों के विस्तारकों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र दिया। मिशन 2022 में जीत को दोहराने और विरोधियों को चित करने के लिए बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। मिशन यूपी को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए बीजेपी हर वो कदम उठा रही है जिससे चुनावों में उसकी जीत पक्की हो सके। इसी को लेकर बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल एक बार फिर से गोरखपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष और विस्तारकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सुनील बंसल ने जहां विस्तारकों और जिला अध्यक्षों को गुरु मंत्र तो दिया ही, साथ ही ने पार्टी की चुनावी रणनीति को भी समझाया। सुनील बंसल के साथ हुई इस बैठक में 12 जिलों के विस्तारक मौजूद थे। सुनील बंसल की इस चुनावी पाठशाला में विस्तारकों को क्या मंत्र दिया गया, इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने बात की बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक से। ये तो तय है ना कि 2022 में चुनाव होना है और 2022 में चुनाव होना, चुनाव की तैयारी करनी है। तो जब चुनाव की तैयारी करनी है तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, 24x7 काम करती है। लेकिन जब हम चुनाव की तरफ जाते हैं, चुनाव की तरह कार्यक्रम बनाते हैं, तो चुनाव की तरह कार्यक्रम बनाते हैं तो बहुत सारे कार्यकर्ता लगते हैं। उसी तरह विधानसभा में लगना है, क्षेत्र में लगना है, प्रदेश में लगना है, जिले में लगना है, शक्ति केंद्र पर लगना है, बूथ पर लगना है। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं का नियोजन, यानी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता, इस नीति पर चलते हुए काम करेंगे। दरअसल इन चुनावों में बीजेपी अपने विकास के कामों के सहारे जनता के बीच जा रही है। सुनील बंसल भी पार्टी के विस्तारकों को भी यही मंत्र दे रहे होंगे कि वो जनता के बीच जाएं और सरकार के कामों को गिनाएं। पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हो, हर व्यक्ति तय करता है। भाजपा ने भी तय किया है कि पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस है, उसके लिए काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और हमने काम किया है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया, और काम किया है तो हम तो हर तरह की बहस करने को तैयार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अगले दिन यानी 26 सितंबर से बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। गोरखपुर में सुनील बंसल ने विस्तारकों के साथ जो बैठक की, उसमें भी जीत का मंत्र दिया गया है। दरअसल 2022 की रण को जीतने के लिए बीजेपी एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही है जिसे तोड़ना विरोधियों के लिए नामुमकिन साबित होगा, और इस चक्रव्यूह को बनाने के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर काम कर रही है। सुनील बंसल बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए विस्तारकों को जीत का मंत्र दे रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि कैसे जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया जाए। इंडिया न्यूज के लिए गोरखपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। मिशन 2022। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इसी बीच इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सीएम का तोहफा। बड़ी जानकारी, प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अब स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसी के साथ इस स्मार्टफोन में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी होगी, जो कि सुबह 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के दौरान दी जाएगी। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से नापी जाएगी बच्चों की वृद्धि। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आज सीएम तोहफा देंगे, ये बड़ी जानकारी। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन के साथ एक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस दी जाएगी। इस डिवाइस के जरिए बच्चों की ग्रोथ मापी जाएगी। सुबह 11:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में
ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे और इसी स्मार्टफोन के साथ ये ग्रोथ डिवाइस भी दी जाएगी। इस ग्रोथ डिवाइस के जरिए बच्चों की ग्रोथ मापी जा सकेगी। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी, एटा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं एटा से। मुर्खाबाद के रहने वाले थे तीनों युवक, जिनकी मौत हो चुकी है। थाना जैथरा क्षेत्र के ग्राम फरोली के समीप का ये पूरा मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एटा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं तीनों युवक, जिनकी भीषण सड़क हादसे में मौत हुई। आपको बता दें कि फरोली के समीप का ये पूरी घटना है, जहां पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद 3 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को भेजा। तो बड़ी और अहम जानकारी एटा से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।